सो वेल एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाले समय में आपके HSC दोनों जो क्लास है 10th एंड 12th के उनके एग्जाम्स होने वाले हैं। लेकिन आज सुबेरे अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, इवन आपने अगर कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तो आपके आने वाले जो बोर्ड एग्जाम्स में हैं इनमें कुछ संकट सा आपका मंडराने वाला है। या तो ये हो सकता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा तो नहीं, लेकिन जो शिक्षण संस्थान है उनके द्वारा टाला जा सकता है। मतलब आपके आने वाली जो अपकमिंग फरवरी मंथ में आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं उसको लेकर एक काफी बड़ी न्यूज ये निकल के आ रही है। क्या न्यूज है पूरी इस वीडियो में अपन जानेंगे, मराठी में भी समझेंगे और हिंदी में भी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी महाराष्ट्र बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें दोनों जगह जाके जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। आप लोगों को पता होगा G24 तास ये हमारे महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट एक मराठी न्यूज मीडिया नेटवर्क है जो आपको हर एक्चुअल न्यूज जो है आपकी महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड प्रोवाइड करवाता है। आज का इस सुबह का इन्होंने एक आर्टिकल छापा था जिसमें काफी बड़ी बात कही गई थी। इनके आर्टिकल की अगर आप कुछ लाइंस पढ़ना चाहो तो यहां पे लिखा था की तर 10वी-12वीच्या परीक्षा होणार नाहीत, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचा इशारा। अब यहां पे क्यों ये बातें कही जा रही भाई, क्यों आपके एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे, उसके कुछ पॉसिबल रीजंस भी बताए गए हैं। और ये एक्चुअल में जो चीजें बताई गई हैं ये सच है और ये आपके आने वाली परीक्षाओं में संकट पैदा कर सकती हैं। क्या लिखा है आगे अगर आप पूरे आर्टिकल को पढ़ें, थोड़ी सी मराठी मेरी वीक है तो अगर थोड़े कहीं अगर मैं वर्ड यूज थोड़े से अगर गलत बोल दूं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि 10वी-12वीच्या परीक्षा आता काही महिनाभर घेऊन ठेपल्या आहेत, असं त्याच 10वी-12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे। महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने शाळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्याकरिता बोर्डाचे 10वी व 12वीच्या परीक्षावर बहिष्काराचा इशारा दिला आहे। आपल्या प्रलंबित मागण्याकरिता मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांना पत्र व ईमेल पाठवले, मात्र अजूनही सर्व मागण्या प्रलंबित असून कोणताही ठोस निर्णय राज्य सरकारकडून होत नसल्याने राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या 10वी व 12वीच्या परीक्षावर बहिष्कार टाकण्याचे पाऊल महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळकडून उचलण्यात आले आहे। अब इनका ये कहना है कि जो आपका राज्य के शिक्षा विभाग है, ठीक है, जो शिक्षण संस्थान होती हैं जो आपके जिसमें पूरे शिक्षक आते हैं जो अपने हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, उनके जो भी स्कूल होते हैं उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, मेन जो गवर्नमेंट हमारी सत्ता में बैठी है उनके ऊपर और जो वहाँ के शिक्षा मंत्री है, मंत्रालय जो शिक्षा मंत्रालय हमारा, उसमें एक आर्टिकल्स बोल सकते हो आप या फिर इन्होंने ईमेल के द्वारा कुछ पत्रों के द्वारा कुछ मांगे रखी गई थी शिक्षकों के द्वारा कि हमें ये चीजें चाहिए। वो मांगे भी मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो क्या हुआ कि इनकी बातों को जो गवर्नमेंट में बैठे हैं और इवन जो शिक्षा मंत्री हैं वो भाई नहीं पूरी कर पा रहे थे, इनकी मांगों को कहीं ना कहीं दबा दिया जा रहा था, इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। तो शिक्षा का जो विभाग है शिक्षकों का, उनका ये कहना है कि हम बोर्ड एग्जाम्स ऐसे में अपने जो पर्टिकुलर स्कूल हैं उनमें हम नहीं देने देंगे, हम इन्हें नहीं करवाएंगे इस बार, क्योंकि अगर हमारी मांग पूरी नहीं करते हो तो आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें कहीं ना कहीं हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं या फिर हमें इन एग्जाम्स को अपने द्वारा कंडक्ट नहीं करेंगे या कोई शिक्षक इन एग्जाम्स को नहीं लेगा। अब अगर सवाल ये आता है कि शिक्षक ही अगर एग्जाम्स नहीं लेगा तो भाई एग्जाम्स होंगे कैसे, शिक्षा मंत्री तो हर स्कूल में नहीं आ सकते, इवन यहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट है उनका भी नहीं। ये काम तो एक शिक्षकों का ही है जो इस चीज को अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस प्लस बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो शिक्षक होता है वो शिक्षक का काम ही कर सकता है, ठीक है। तो इनकी कुछ मांगे थी, इन मांगों को अपन पहले देख लेते हैं। और एक्चुअल ये मांगे देखा जाए तो एक स्टूडेंट के नजर से भी काफी अहम हो जाती है, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई में काफी इंपैक्ट डालते हैं आने वाले समय में। इनकी क्या थी पहली मांग जो थी कि राज्यातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहे, 2012 पासून अजून पर्याप्त भरती प्रक्रिया झाली नाही, ती नेमणूक ताबड़तोड़ करावी। इनका यह कहना है कि 2012 से जो शिक्षकों की कुछ भर्तियां थी वो ऑलरेडी इनके जो बहुत ज्यादा
कम थी, इनकी भर्तियां होती नहीं थी। शिक्षक भी स्कूलों में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए एक शिक्षक होना चाहिए, तो कई स्कूलों में ऐसा था कि एक ही शिक्षक कई मल्टीपल सब्जेक्ट आपके पढ़ा रहे थे, जिनकी भर्तियां और भी अधिक समय से करवाना जरूरी, ताकि एक ही शिक्षक के ऊपर प्रेशर ना पड़े बाकी सब्जेक्टों का। ये इनकी मांग थी जिसको गवर्नमेंट नहीं सुन रही थी। इनकी थी की महाराष्ट्रातील सर्व अनुदानित 4.5 वेतनेनंतर अनुदान थाकती यावे 2004 से 2013 के इनके बीच में कुछ, तो इनका ये था कि कुछ पेमेंट वगैरह की बात होती है। अब ये इनका ये पर्सनल मुद्दा था कि इसमें कुछ बढ़ोतरी इन्हें चाहिए थी, और भी जो चीज़ें थी कि भाई हमें इतने में नहीं, हमें इतना चाहिए, समय बदल रहा है, उसके साथ में हमें हमारी फीस भी बढ़ानी चाहिए। जो शिक्षकों की मांग थी, जो शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं मांग रहा था, लेकिन ऊपर से ये ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे थे, और प्राइवेट कंपनियां ने साड़ा दत्तक देड़यास विरोध, और कई क्या होता था कि गवर्नमेंट करती थी कई साला जो है आपका स्कूल्स, उन्हें प्राइवेट सेक्टर्स को दे देती थी, जिससे क्या होता था कि प्राइवेट सेक्टर्स फिर अपने हिसाब से उनमें कानूने लाते थे, अपने स्कूल को जो मॉडिफाई करते थे, जिसमें शिक्षकों को उतना ज़्यादा जो है ये बोला जाए तो इंडिपेंडेंट नहीं थी कि वो अपने हिसाब से चेंजेस कर पाए। लेकिन उसमें क्या होता था कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बैठा है तो वही बंदा उस चीज़ को चलाता था, उसके जो फैसले होते थे वो सर्वमान्य होते थे, शिक्षकों के फैसले नहीं सुने जाते थे। तो वो बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो उन्हें प्राइवेट सेक्टर्स में ना दिया जाए, इनका ये मांग थी। तीसरी, चौथी थी कि नवीन शैक्षणिक धोरणा अडतानी आर्थिक तरतुबी बाबत महात्मा घ्यावी, ये भी तो एक उन्हीं का मुद्दे में ही था कि आप लोगों को आने वाले समय की शिक्षा विभाग को जो चीजें दी जाएंगी, जैसे आपका नई एजुकेशन पॉलिसी हो गई, तो उनमें भी इनकी राय ली जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जब डिसीजन लेती है सेंट्रल लेवल से अगर आ गया, तो ये अब ये जो नीचे लेवल है, इनकी जो शिक्षकों की बात कहीं ना कहीं नहीं मानती है। ये कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर यहाँ पे शिक्षक बोल दो आप, शिक्षा विभाग का भी बोल दो या शिक्षक संस्था, शिक्षक जो हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से, मौजूदा गवर्नमेंट से नाराज हैं, और इस वजह से उनका कहना है कि हम आने वाली बोर्ड परीक्षा नहीं लेंगे। अब ये आने वाले समय में होगा पक्का कि इसमें कितना बदलाव किया जा रहा है, क्या एक्चुअल जो चीजें शिक्षक मांग कर रहे हैं उन्हें पूरी की जा रही है, नहीं की जा रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक है कि गवर्नमेंट जो है हमारी, वो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी, क्योंकि आने वाले समय में आपके बोर्ड एग्जाम्स काफी महत्वपूर्ण हैं, और ऐसे में अगर शिक्षक ही इन एग्जाम्स को नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं हो सकता। ये एग्जाम्स में काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे राज्य की भी थोड़ी कहीं ना कहीं अलग, मतलब अगर आप देखोगे नेशनल लेवल में रिस्पेक्ट थोड़ी कम होती है कि शिक्षक एक परेशान है आपके राज्य का, तो कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट डालती है चुनावों वगैरह में भी। तो इस चीज को मुझे लगता है गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर देगी। बाकी इस रिगार्डिंग कोई कंफर्मेशन न्यूज आती है, आपको चैनल के माध्यम से वीडियो बना के बता दी जाएगी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, एंड साथ में अगर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर यहां पे ज्वाइन करें। और ऐसे में अगर भाई आफ्टर 12th आप महाराष्ट्र के अंदर कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हैं, ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा एलपीयू के बारे में, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जो 12th के बाद में अभी इसके एडमिशंस चालू हैं। आप अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी तलाश खत्म हो सकती है। इसके पैकेजेस की बात करें, काफी हाई पैकेजेस होते हैं इसके, आप प्लेसमेंट्स भी काफी हाई होते हैं, और इसमें आपको एक अच्छा इंडिपेंडेंट एजुकेशन मिलता है, जिससे आप और भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर अभी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उससे जाके आप अप्लाई करते हैं, देन यहाँ पे आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिससे आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी और आने वाले समय में आपकी पढ़ाई और भी ज्यादा इजी हो जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एक बार अप्लाई जरूर करना है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।